जय हिंद। मैं पिछली बार की तरह इस बार भी एक क्वेश्चन लेकर के आ गए हूँ और ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर लेते हैं। पहले इसका जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स। यहाँ पर जो है एक पाई चार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? एक यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है और ये जो पाई चार्ट जो है इसमें दिखाया ये गया है कि जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, जितना भी विषय है वो सब अलग अलग विषय में वो अलग अलग मार्क्स आया है, अलग अलग वो नंबर आया है। ऐसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट जो वाइज है, किसी में 90 आया तो किसी में 80 आया तो किसी में 70 आया, इस तरह से उसमें आता है। तो यहाँ भी जो है ना बच्चों लोग एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद उन लोग का रिजल्ट इस तरह से आया है। वो क्या कहा है? इन एन एग्जामिनेशन, माने कि एग्जामिनेशन में बाय ए स्टूडेंट, माने कि एक स्टूडेंट के द्वारा, इन हिंदी, इंग्लिश हो, हिंदी हो गया, उन्होंने हिंदी भी मार्क्स लाया है, इसके अलावा इंग्लिश हो गया और मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है एंड साइंस है। हिंदी तो हिंदी हो गया और इंग्लिश मतलब क्या होता है? अंग्रेजी होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स गणित हो गया, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हो गया और इसके अलावा साइंस विज्ञान हो गया। अब बोलता है कि इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, यहाँ पर जो है ये 5 सब्जेक्ट्स मिला करके टोटल जो इसका जो मार्क्स जो ये ऑब्टेन किया, टोटल जो इन्होंने नंबर लाया है 540 लाया है। अब देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो है इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिया गया है और इसी 3 क्वेश्चन का जवाब हमें दे देना है। अब इसे पहले जो है, पहले एक बार हम चार्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया गया है और हिंदी के लिए यहाँ पर 70 डिग्री है और जो ये साइंस जो है, साइंस के लिए 80 डिग्री है और जो सोशल साइंस है उसके लिए 65 डिग्री है और जो मैथमेटिक्स है उसके लिए 90 डिग्री है और जो इंग्लिश जो है उसके लिए 55 डिग्री है। पहले क्वेश्चन अब देख लेते हैं 1 को। बोलते हैं कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब यहाँ पर कहा यह जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है जिसमें वो जो छात्र है, वो जो स्टूडेंट है, उन्होंने 105 मार्क्स लाया है। और फिर बोलता है कि हिंट से दिया है कि 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल। इसमें जो है अगर हमें सेंट्रल एंगल के थ्रू अगर निकालना है तो 360 हमें रखना पड़ेगा। सो 405 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन को तो समझ लिए। क्वेश्चन में बोलता है कि इसमें मतलब कि ये जो स्टूडेंट जो है, जो छात्र जो है, उन्होंने मतलब कि 105 मार्क्स है वो कौन सा सब्जेक्ट में लाया है। तो पहले हम अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना उसका मार्क्स आया है और इसके अलावा इसमें हम सेंट्रल एंगल भी देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पर मार्क्स निकालेगा, हम लोग मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री का 90 हो गया और बाय यहाँ पर 360 कर दिए और इंटू क्या हो गया, 540 हो गया। टोटल जो मार्क्स जो है वो 5 जो सब्जेक्ट मिला करके वो 540 का है, 540 का है। तो 540 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब वो कट करके कितना आ गया, 135 आ गया, 135 आ गया। अब देख रहे हैं क्यों, तो मैथमेटिक्स में हो गया और यहाँ पर सोशल साइंस में हो गया, मतलब कि सामाजिक विज्ञान में हो गया। ये 65 डिग्री ये तो सेंट्रल एंगल दिया गया। अब यहाँ भी 65 से 65 हुआ और 360 से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए 540 से, तो ये 97 पॉइंट यहाँ पर ये 5 आ गया। अब इसी तरह से साइंस में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो 80 है और जब इसका हम जब मार्क्स निकाले तो 80/360 कर दिए और मल्टीप्लाई हो गया 540 कर दिया गया, 120 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर हिंदी को देख लेते हैं। तो हिंदी का जो सेंट्रल जो एंगल है वो 70 डिग्री दिया गया है। अब इसी तरह से 70/360 कर दिए और मल्टीप्लाई किए 540 तो 105 आ गया। अब इसके बाद जो है इंग्लिश देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो सेंट्रल एंगल दिया गया है 55 डिग्री दिया गया है।
अब इसमें जो है 55 डिग्री बाय 360 डिग्री किए, तो ये इसको मल्टीप्लाई किए 540 से, तो 82.5 आ गया। अभी इस तरह से हम देख लिए कि जो मैथमेटिक्स है उसके लिए 135 है, और जो सोशल साइंस है इसके लिए 97.5 है, और जो साइंस है वो 120 हो गया, और हिंदी जो है 105 हो गया, और जो इंग्लिश है वो 82.5 हो गया। तब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो 105 जो कौन सा सब्जेक्ट में आया, तो किस में है, वो हिंदी में आया, वो जो है वो हिंदी में है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। वहां पर जो छात्र ने जो है वो 105 मतलब कि 105 जो अंक जो प्राप्त किया है, वो मार्क्स जो लाया है किस में लाया है, वो हिंदी में लाया है। वो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लाया है और हिंदी में कितना मार्क्स लाया है, और फिर क्या करना है कि उन दोनों में हमें तुलना करना है, और तुलना करके ये देखना है कि दोनों में से मार्क्स जो है किसका ज्यादा है, और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये भी देखना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो मार्क्स जो लाया गया है वो लाया गया है 135 लाया गया है, 135 लिख दिए। इसके बाद इन हिंदी, हिंदी में 105 है, और दोनों का डिफरेंस निकाले, जब दोनों का जब इसका अंतर निकाले, इसको हम जब घटाए तो घटाने के बाद यहाँ पर 30 आ गया। यहाँ पर देखा यह जा रहा है एक जो चीज तो हम ये देख लिए कि ये दोनों में हमें मैथमेटिक्स का जो यहाँ पर जो इसका मार्क्स जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पर हिंदी का कम हो गया। एक तो ये देख लिए, और दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो 30 मार्क्स वो ज्यादा है, 30 जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। अब इसमें देख रहे हैं कि 1 भी होगा कंप्लीट और 2 भी हो गया। अब आते हैं 3 में आते हैं। Examining whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। अब यहाँ हिंट्स भी दिया है, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि ये जो सोशल साइंस है और ये मैथमेटिक्स है, तो सोशल साइंस और ये मैथमेटिक्स ये दोनों मिला करके वो मार्क्स कितना होगा, वो नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखा यह गया है कि सोशल साइंस में जो आ गया है वो 97.5 आ गया है, मतलब कि 97.5 आ गया है। और तो हो गया, यहाँ पर लिखे कि द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, मतलब कि सामाजिक विज्ञान और गणित का उसका अंकों का योग निकाला गया। तो हो गया यहाँ पर 97.5 हो गया प्लस 135 हो गया, इन दोनों कंबाइन किए तो 232.5 हो गया। अभी इसके बाद जो है यहाँ पर फिर बोला है कि इसमें जो साइंस का है, साइंस और हमें हिंदी में देखना है, साइंस और क्या देखना है, हिंदी का देखना है। तो साइंस का हो गया यहाँ पर कितना, साइंस का हो गया 120 हो गया, और इसके अलावा जो हिंदी दिया गया है वो हो गया 105 हो गया, और इन दोनों का जो सम हो गया वो 225 आ गया। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल ये रहा है, अगर हम ऐसे हम बोलेंगे कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स मिला करके 232.5 आ गया, और ये साइंस और हिंदी मिला करके 225 आ गया, तो दोनों मिलाकर की जो ज्यादा जो है वो किस में है, तो वो तो इसमें हो गया, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में हो गया। लेकिन अब ज्यादा कितना है, तो ज्यादा कितना रहने के लिए हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। जैसे इसमें बोला था कि अगर ज्यादा है तो कितना है उसको बताना है, ठीक है, इसमें 30 उसका ज्यादा है, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं बोला है कि इसका कितना ज्यादा है, ठीक है, वो हो गया। बस बोला ये है मतलब कि ज्यादा कौन है, तो ज्यादा जो है यहाँ पर ये सोशल साइंस वाला और ये मैथमेटिक्स वाला है, ये इसका ज्यादा है। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 का भी हो गया, यहाँ पर 2 का भी हो गया, और इस तरह से यहाँ पर 3 का हो गया। और यहाँ पर जो एक स्टूडेंट ने जो है, जो छात्र ने जो है, इसमें इन्होंने जो नंबर जो लाया है, इन्होंने जो मार्क्स जो लाया है वो काफी इसका ठीक ठाक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है इसमें। अब इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 को करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, आने वाले टाइम में क्वेश्चन नंबर 5 को किया जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।